जय मसीह की जय भारत साथियों, मैं राजा जी और एक बार फिर से आपके साथ हूं। लेकिन आज हूं मैं कुछ सवालों के साथ राहुल गांधी जी से, जो मैं वीडियो के पहले ही बता रहा हूं कि आप लोगों से अनुरोध है कि मेरी इस वीडियो को इतना शेयर करें कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी तक और प्रियंका गांधी जी तक ये मेरी वीडियो पहुंचे। और मसीह समाज के लिए ये शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा अनिवार्य है। कारण क्या है वो तो आप सब जानते ही हो कि मसीह समाज के ऊपर जो निरंतर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, हमारे पासबानों के साथ, हमारे चर्चों के साथ, हमारे विश्वासियों के साथ जो निरंतर 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 दुर्व्यवहार बढ़ता हुआ जा रहा है, उसके लिए आवाज उठाने के लिए लेकिन अब तक कोई आवाज नहीं उठी है। तो हमें अपनी आवाज को बुलंद करना होगा, आगे तक ले जाना होगा। और वीडियो की शुरुआत करेंगे सबसे पहले संवेदनशीलता के साथ कि जो मैटर अभी अभी हुआ है, जो मामला अभी घटा है, छत्तीसगढ़ के अंदर दो नन्स को रेलवे स्टेशन से बहुत बदतमीजी के साथ ज्योति शर्मा के द्वारा पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उनके ऊपर एफआईआर की गई है और बहुत गलत बात है, जिसके लिए हम तो हमेशा से आवाज उठाते आए हैं और हमारी बहुत संवेदनशीलता उनके साथ है। उनको जल्द से जल्द न्याय मिले, हमारी यही मनोकामना है, यही हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी वो बहनें जल्दी से जल्दी जेल से बाहर आए और किसी के साथ भी ऐसा ना हो। ज्योति शर्मा की वो वीडियोस और वो फुटेजेस आप तक पहुंच चुकी होगी। उस जगह से सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक उस टेबल से अगर हिले होंगे तो मुझे बता दीजिएगा। क्या लड़के ने बोला ज्योति शर्मा ने मारा या नन ने बोला कहीं कि ज्योति शर्मा ने और मारा है? तो उन लोग जिस समय से मैं गई थी जीआरपी के अंडर में बैठे हुए थे, सारे पुलिस वाले थे। क्या मैं पुलिस वालों के सामने उनको मारी हूँ? क्या ऐसा पुलिस वालों ने बताया है? या कहीं कोई वीडियो है जो मुझे दिखा दे कि मैं डराने धमकाने का भी आरोप, डराने धमकाने का? अब मेरा चेहरा देख के या मेरे आवाज से वो डर गए होंगे तो मुझे नहीं मालूम। मैं क्यों धमकाऊंगी उनको? क्योंकि वो गलत होके खुद वहाँ बैठे हैं, तो उसमें धमकाने वाली कोई बात ही नहीं होती है। कल आपकी ये जो होम साइंस है ना, ये मुझे होम साइंस का लगाओ। अपना नाम बताओ। तू बोलना नहीं तो मुंह तोड़ दूंगी, मैं बता देती हूँ। अभी आपके बाप लोग आएंगे आप लोगों को छुड़ाने। यहाँ तुम लोग ना दिमाग खो गूंगे। पर लेकिन आज का मेरा जो सवाल है वो मैं सीधे तौर पर पूछना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी के लोगों से। छत्तीसगढ़ के अंदर ये जो मामला घटा है, आज पहली बार तो नहीं घटा और मैं कोई आरोप या प्रत्यारोप नहीं लगा रहा। यदि आप में से कोई सोचे मैं एक पे आरोप लगा रहा हूं, मैं हूं पब्लिक, मैं हूं एक आम नागरिक और सरकार में बैठे हुए लोगों से या अपोजिशन में भी बैठे हुए लोगों से हमें उनसे सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। यदि हम उनसे अपने सवालों को नहीं पूछेंगे तो लोकतंत्र तभी खतरे में आएगा। तो हमें सवाल पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। छत्तीसगढ़ के अंदर जो मामला घटा बहनों का, वो सब खबर तो आप तक पहुंची गई है, लेकिन अभी अभी जो मामला उसके साथ घट रहा है कि केरला के जो वहां के एमपीज हैं, उन्होंने लेटर लिखे हैं प्रधानमंत्री जी को और इस मामले को संसद के अंदर भी मोशन किया गया है। इस मामले को संसद के बाहर भी उठाया गया है। प्रियंका गांधी जी की वो पहले आपको वीडियो दिखाता हूं, वो आप देखिए। The issue is that some nuns from Kerala were very badly ill-treated. They were accused of things they were not doing. They were manhandled and then they were taken away by the police in Chhattisgarh. And we are protesting against this kind of attack on minorities. You raised the issue in the parliament. What is your demand? I think somebody has already raised the issue, right? You already raised. Today also we are raising. Yeah. Yes. We are demanding an end to this kind of atrocity against minorities. It is not fair at all. These are also ladies. There were 2 or 3 ladies with another bunch of ladies. They should not be manhandled and treated like this. And you cannot just accuse people of things that they are not doing. Yes. this protest is continuing since 3 days. Yes. Do you think so the Yes. government is going to take action on it? Frankly, the government doesn't take action on anything except their publicity, their PR, and when elections are coming, what face they want to show to the public. They do not take action on anything concrete. So I don't expect action, but it is our job to push them and pressurize them as much as we can. और इस वीडियो को जो मैंने लिया है
इंडियन नेशनल कांग्रेस के यूट्यूब ऑफिशियल चैनल से लिया है, उसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। और साथ ही साथ राहुल गांधी जी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है, जिसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूं, और उन्हीं की पार्टी के बाकी लोगों ने किया है। एकदम अचानक से क्रिश्चियन लोगों के लिए, जरा समझिएगा, एकदम अचानक से कांग्रेस पार्टी क्रिश्चियन लोगों के लिए आज आवाज उठा रही है। क्या कारण है? बहुत सारे हमारे मसीह लोग जो छत्तीसगढ़ के अंदर पहले से भी हैं, इतने सालों से छत्तीसगढ़ के अंदर समस्या होती आ रही है। यह कोई पहला मामला तो है नहीं कि 2 क्रिश्चियन नन्स के साथ ऐसा हुआ है। ये वही छत्तीसगढ़ है जहां पर यह मामला हुआ है कि एक मसीह समाज का व्यक्ति जिसको दफना दिया गया था, उसकी कब्र खोदकर उसे निकाला गया है लोगों के द्वारा। किसी ने आवाज नहीं उठाई, कोई पार्टी सामने नहीं आई। ये वही छत्तीसगढ़ है जहां पर दिन दहाड़े चर्चों को तोड़ा जाता है, पास्टरों को पीटा जाता है, कोई आवाज नहीं आई। आखिर कैसे? आखिर कौन है जो क्रिश्चियनिटी को बांटने का काम कर रहा है? इतने सारे हमारे पासवान अभी भी जेल के अंदर छत्तीसगढ़ में है, उत्तर प्रदेश में है, और भी कई राज्यों के अंदर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मामला उठाया जा रहा है तो सिर्फ 2 क्रिश्चियन नन्स का। और लेकिन जो राहुल गांधी जी के ट्विटर हैंडल पे है, आप जाके पढ़िएगा, मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, उन्होंने वहां पर साफ साफ शब्दों में लिखा है कैथलिक नन्स। अब यह हमें समझने की जरूरत है कि कौन क्रिश्चियनिटी को बांटने का काम कर रहा है। मैंने पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताए हैं कि विरोधी कभी नहीं पूछता कि आप रोमन कैथलिक हो, आप पेंटिकॉस्टल हो, आप सीएनआई हो, आप बैप्टिस्ट हो, आप मेथोडिस्ट हो, कौन हो। वो सिर्फ ये देखता है कि आप का क्रॉस बना हुआ है, बाइबल का वचन लिखा हुआ है, तो ये क्रिश्चियन है, इनको मारो। और सेम इसी एजेंडा के आधार के ऊपर 2 क्रिश्चियन नन्स के साथ इस प्रकार का हुआ। लेकिन हर एक कांग्रीगेशन अपने आप को अलग अलग समझ रही है, जिसकी वजह से आज ये नौबत यहां तक आ पहुंची है। और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रोमन कैथलिक नन्स थी, तो सिर्फ उन्हीं के लिए आवाज उठाई जा रही है संसद के बाहर, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी के द्वारा। आखिर क्यों जो हमारे पास्टर्स हैं उनके लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे ये लोग? राहुल गांधी जी जिस जगह से सांसद हैं, रायबरेली के अंदर भी कितने मामले हुए हैं। फरवरी के अंदर एक 19 साल की बेटी के ऊपर जो झूठे आरोप लगाए थे, वो यही वो रायबरेली है जहां से राहुल गांधी सांसद है। अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो मामले घट रहे हैं उनके लिए इन्होंने आवाज नहीं उठाई, और छत्तीसगढ़ में हो रहे मैटर के लिए आवाज उठा रहे हैं। आखिर कौन क्रिश्चियनिटी को बांटने का काम कर रहा है, अभी आप लोगों को सोचना है। बहुत से मसीह लोग इस आशा में थे, इस आश्वासन में थे कि सरकार में कम से कम कांग्रेस तो है उनकी आवाज सुनने वाली। लेकिन अब सोते हुए आप लोगों को अपनी आंखों से इस अंधभक्ति के पट्टे को हटाना होगा और देखना पड़ेगा कि आपके साथ कौन खड़ा है। और मैं राहुल गांधी जी से सीधा सवाल पूछता हूं कि अटैक जो हुआ वो क्रिश्चियन नन्स, रोमन कैथलिक नन्स को टारगेट करके किया गया, या फिर उनको क्रिश्चियन देखकर टारगेट किया गया? क्या आपको नहीं मालूम कि क्रिश्चियन लोगों पे क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं? मैं सीधा सवाल राहुल गांधी जी से पूछता हूं, मेरी वीडियो को वहां तक पहुंचाइएगा। जो वो अपने ट्वीट हैंडल के अंदर कैथलिक नन्स का प्रयोग कर रहे हैं, वो तो खैर पॉलिटिशियन है, कुछ ना कुछ बातें निकालेंगे, लेकिन उसी राज्य के अंदर हमारे इतने सारे लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, आखिर वो क्यों आवाज नहीं उठा रहे? जहां से वो सांसद हैं रायबरेली, वहीं पे उत्तर प्रदेश के अंदर हर संडे को, हर सैटरडे को, हर फ्राइडे को कभी ना कभी कोई ना कोई मामला घटता रहता है। आखिर क्यों आज तक संसद के अंदर इस मामले के ऊपर आवाज नहीं उठाई गई? आखिर क्यों प्रियंका गांधी जी आज अचानक से निकल के सामने आई है क्रिश्चियनिटी की हमदर्द बनते हुए और हमदर्द दिखाते हुए, लेकिन इतने वक्त से मामला घट रहा है वो क्यों सामने नहीं आई? आखिर कौन है जो क्रिश्चियनों को बांटने का काम कर रहा है? मैंने पहले भी कहा था, आप भले ही कहीं से भी हो, किसी भी संस्था से हो, लेकिन एक साथ जुड़िए, अपने लोगों की आवाज को उठाइए। आज कैथलिक नन्स के साथ अत्याचार हुआ तो आज सबके सब लोग निकल के आ रहे हो, लेकिन जो वहां पर व्यक्ति इतने सालों से सेवकाई कर रहा है छत्तीसगढ़ में, उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे आप लोग? यही लोग हैं जो बांटने का काम कर रहे हैं। आज मुझे
इनकी ये वीडियोस को देखकर, इनके ट्विटर हैंडल्स को देखकर मुझे अब समझ में आ रहा है कि इन्हीं लोगों ने सब लोगों को बांटने का काम करा है। सीधे राहुल गांधी जी को मेरी ये वीडियो पहुंचनी चाहिए और मेरा उनसे अनुरोध है, आप सदन में बैठते हैं, आप एमपी हैं, कम से कम उत्तर प्रदेश के अंदर मसीही लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए आवाज तो उठाइए। आप आवाज तक आपसे नहीं उठाई जा रही। और दूसरा, मैं समझाना चाहूंगा उन सभी सो कॉल्ड बड़े बड़े लोगों को जो इस गलत फहमी के शिकार हुए पड़े हैं कि हम तो बहुत बड़े हैं, हमारा बहुत नाम है, हमारा बहुत रुतबा है, हमारे साथ कुछ नहीं होगा। तो ये भी आपके लिए एक चेतावनी है। जिस वक्त छत्तीसगढ़ के अंदर ये नन्स का मैटर होने से पहले इतने सारे मैटर्स जो हुए, हर व्यक्ति जो बड़े बड़े बनते हैं अपने आप को यही सोचते हैं हमारे साथ कुछ नहीं होगा, हमारे साथ कुछ नहीं होगा। तो आज आपके सामने परिणाम है कि आपके कैथलिक नन्स के ऊपर भी अत्याचार हुआ है और आप सोचते हो कि मोशन रेज करके, आवाज उठा के, ये सब करके आप बच जाओगे। टेंशन मत लीजिए, 2 महीने बाद फिर होगा। छत्तीसगढ़ में नहीं तो किसी और राज्य में होगा, किसी और व्यक्ति के द्वारा होगा। हमें एकता की जरूरत है। आप लोगों को यही समझाया जा रहा है कब से कि अलग अलग मत बटिए। हमारे विचार अलग हैं, बहुत सारी चीजें अलग हैं, लेकिन विरोधी कभी ये सब चीजें नहीं देखता। वो सिर्फ ये देखता है कि क्रिश्चियन है तो बस इनको मारो, इनके ऊपर अत्याचार करो। अब अभी भी आपके पास समय है, चाहे आप कैथलिक हो, चाहे पैंथीकॉस्टल हो, चाहे बैप्टिस्ट हो, चाहे सीएनआई हो, चाहे कोई भी हो, मेथोडिस्ट हो, लेकिन जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर, मसीही समाज के व्यक्ति के ऊपर अत्याचार होता है तो आपको उसके लिए आवाज उठानी चाहिए, वरना ये आग आपके घर तक आएगी। और यही ये परिणाम है कि कैथलिक लोगों ने अपने आप को शांत रखा कि हम तक बात नहीं आएगी और ये मैटर हो गया। और इससे पहले यही एमपी के अंदर एक मैटर हुआ था कि 2 कैथलिक, शायद उनकी संस्था के कुछ लोग थे, गाड़ी से जा रहे थे, उनकी गाड़ी पे क्रॉस टंगा हुआ था, क्रॉस बना हुआ था, उनके ऊपर भी हमला हुआ होगा। यदि आपको इतिहास याद नहीं है तो दोहरा लीजिए। अभी भी समय है, आप सबको और हम सबको समझने की जरूरत है। किसी भी व्यक्ति के ऊपर अत्याचार ना हो, किसी भी व्यक्ति के साथ इस प्रकार की घटनाएं ना घटे। हम सब लोगों को एक साथ निकलना होगा और आप लोगों को भी अब ये बात समझनी होगी। और अनुरोध है फिर से राहुल गांधी जी से, प्रियंका गांधी जी से कि आप दोनों लोकसभा के सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े चेहरे हैं, तो सदन के अंदर उत्तर प्रदेश में जो मामले घट रहे हैं उसके ऊपर भी आवाज को उठाइए कि मसीह समाज के लोगों पे अत्याचार हो रहा है। आप लोग इस बात को कब उठाएंगे, इसको भी उठाइए। और बाकी जितने भी राज्यों में अत्याचार हो रहा है ये कम हो, आप इस आवाज को सदन में उठाइए। जिस प्रकार 2 कैथलिक नन्स के लिए आपने सदन के बाहर आवाज उठाई, वैसे ही सदन के अंदर भी उठाइए। इसके ऊपर बैठक बैठाइए, इसके ऊपर डिबेट कीजिए कि मसीह समाज के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है उत्तर प्रदेश में। और मसीह समाज के लोग अपनी आवाज को उठाइए इस वीडियो को शेयर करके। जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास या फिर राहुल गांधी जी के पास, प्रियंका गांधी जी के पास, जैसे भी पहुंचेगी तो वो पहुंचेगी और वो फिर जाकर सदन में आवाज उठाएंगे। यदि आपने शेयर नहीं किया तो हो सकता है कि मेरी भी ये आवाज यहीं के यहीं कहीं ना कहीं दब जाए। जय मसीह की, जय भारत।